ठीक है। तीसरा, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मार्क ज्ञात करो। इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। माना कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा। तो कोसेक इनवर्स आएगा तो उधर क्या जाएगा, कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो इसको लिखेंगे अपन 1 अपन, उधर जाएगा साइन 2 जाएगा। कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 2। अब 2 के इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान भी उलट जाएगा, ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि इनवर्स अलग है ना, तो माइनस नहीं आएगा। तो ये सब ध्यान से देखना पड़ता है। अपन ने माइनस लिख दिए जबकि लिखना नहीं चाहिए, तो उधर आ गया। अब इसका मान क्या कहलाता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक। अब 2 का क्या आएगा, 1/2 का क्या होता है साइन में, 1/2 का 30 होता है। तो इसका भी क्या आएगा, 30 आ जाएगा। और 30 क्या हो जाएगा, π/6। तो कोसेक क्या जाएगा, π/6। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/6। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा शामिल है किस में जाएगा, माइनस π/2 और π/2, ये थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, मुख्य मान किसका, कोसेक इनवर्स 2 का। नेक्स्ट चौथा, tan इनवर्स -√3। अब इसको भी ऐसे लिखिए, माइनस tan इनवर्स -2 को क्या लिखेंगे, वही माना। अब क्या आएगा, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan जाएगा। तो क्या आ गया, tan थीटा और इज इक्वल टू -√3। ठीक, माइनस वही रहेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, -√3 में क्या होता है tan का, √3 में tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, -tan π/3 क्या आएगा, -π/3। अब ये -tan का क्या हो जाता है, इस कोण में जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3 ये आ गया। क्यों, बिकॉज tan -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है। ये tan -थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस कहाँ आ गया, कोण में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, -π/3। और ये आंसर जाएगा। और इसकी लिमिट क्या रहेगी, थीटा इज इक्वल टू, थीटा बिलोंग्स टू, इसकी भी क्या आएगी, -π/2 और π/2। ये आंसर। अब पांचवा, सवाल क्या है,
कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू का मुख्य मान ज्ञात करो। ये ज्ञात करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस कॉस इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। तो ये इधर क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब दो प्रकार से है कि -1/2 को डायरेक्ट अपन cos 120 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos 120 भी लिख सकते हैं इसको। और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, जैसे -1/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस π/3। ठीक, ये ना 1/2 को मान है। हम -π/2 को आप क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। कि 3 पाई में से 1 पाई गए तो क्या बचेगा, 2 पाई। पाई माइनस π/3 लिख देंगे इसको। अब उसको हल कर लो तो क्या हो जाएगा, cos 3 पाई माइनस पाई तो क्या हो जाएगा, 2 π/3। तो इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 π/3। ये क्या हो गया, मुख्य मान। इसकी लिमिट क्या आएगी, चूंकि थीटा शामिल है किसमें, 0 to पाई। ये सिक्स tan इनवर्स -1। तो क्या आएगा, माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। तो tan उधर चल जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1। अब tan थीटा इज इक्वल टू, अब अपन क्या है, -1 को वहीं रख देंगे। और एक का मान क्या होता है, tan 45। और tan 45 को क्या लिखेंगे, π/4। और फिर माइनस कहाँ रह जाएगा, तो tan इनवर्स क्या आएगा, -π/4। तो मुख्य मान क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, -π/4। ये क्या हो गया, मुख्य मान। क्या हो गया, मुख्य मान। अब आंसर, अब चूंकि लिख देंगे। चूंकि क्या लिखेंगे इसमें अपन, थीटा क्या आएगा, शामिल है किसमें, -π/2 और फिर π/2। ये आंसर। आठवां,
कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू का मान याद करो। कॉट इनवर्स √3, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, माना कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √3। √3 10 में कितना हो जाता है, 30। तो कॉट थीटा का कितना हो जाएगा, यहाँ π/6, इसको लिखेंगे कितना, √3 को कॉट π/6। कॉट π/6, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/6। और ये क्या आएगा इसका, थीटा इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, किसके अंतर्गत आएगा ये, 0t पाई के अंतर्गत, लिमिट में सबसे छोटा मान यही है, मुख्य मान। तो ये मुख्य मान हो गया इसका, मुख्य मान। नौ कॉस इनवर्स -1/√2, तो क्या आएगा, माइनस इज इक्वल टू कॉन्वर्स -1/2 क्या लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। -1/√2 हो जाएगा। और -1/√2 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस कॉस 45 यानी π/4, ये π/4 लिखेंगे। अब इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, कॉस क्या आएगा, पाई माइनस क्या आएगा, पाई माइनस π/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचा, 3 पाई। तो कॉस क्या आएगा, 3 π/4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 π/4। ये क्या हो गया, मुख्य मान। और इसमें थीटा शामिल है किसमें, 0 पाई, बस 0 पाई। नेक्स्ट नंबर के बाद 10वां, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स
इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर टेन इनवर्स कितना है, 1 है। क्या है, 1। 1 को क्या लिखते हैं अपन, टेन इनवर्स 1 को क्या लिखते हैं, π/4। डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है ये, तो यहाँ लिख देंगे इसका मान क्या है, π/4। इसलिए लिख रहे हैं टेन इनवर्स -1 को अपन टेन थीटा लिखे, थीटा लिखिएगा 10π/4, तो 1 को 10π/4 को डायरेक्ट π/4 लिख देंगे। और प्लस इसको क्या लिखते हैं हम, π/2। क्यों लिखते हैं, ये चूंकि इस तरह से लिखते हैं, ये कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये फार्मूला ही है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा लिखे 45 40, यानी ये जो x है सेम एंगल आना चाहिए, सेम एंगल है वो, इसलिए। अब इसलिए क्या है, एलसीएम ले लेंगे अपन। यहाँ कितना आएगा, 4, तो यहाँ क्या आएगा, 4, 2 2 या 4, 2 पाई, और इक्वल टू क्या आएगा, 3 π/4। ये आंसर कितना आ गया, 3 π/4। बिल्कुल यही सवाल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। क्वेश्चन 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। और ये क्या है, क्लास 12 मैथ्स। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। तो कॉस इनवर्स 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिखेंगे, कॉस 60 π/3। कितना जाएगा, π/3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, π/3।
ठीक है। नेक्स्ट अब साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, और 1/2 क्या लिख लेंगे, कॉस 30 है तो क्या आएगा पाई/2, साइन पाई/6, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन पाई/6। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से नहीं से तो फिर फॉर पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, वैल्यू रख दो माना, कॉस इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखना है, पाई/3 और +2 इंटू और क्या आएगा पाई/6, तो पाई/3 +2 से काट दो, 2 3 जा 6, पाई/3, ठीक। अब इसको हल कर लो, पाई/3 के जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2π/3, ये आंसर। ये दो मान थे, इसमें पहले सिंगल सिंगल हल करे, इसमें प्लस लगा के दो वैल्यू कर दिए, तो इसको अलग अलग हल कर ली। अपन डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते थे, ये वाला पाई/3 +2, यानी ये वाला डायरेक्ट लिख सकते थे आप यहाँ, और छोटा दिखता तो अपन इसे अलग अलग समझा दिए इसको। साइन इनवर्स 1/2 थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई/6, दोनों और साइन है तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई/6, तो ये साइन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, वो दो कैसे लग गया। अब आगे इसी प्रकार ये क्या है, पाई/2 2 इंटू पाई/6 रखेंगे, ठीक है। इसलिए दोबारा चेक जरूर करना पड़ता है, कहीं छूट जाए क्या हो जाए तो कम से कम ये हो। आप बार बार देखेंगे हल करेंगे तो आएगा, आप एक बार देखो, दो बार तीन, फिर लिख के देखें तो बहुत इजी हो जाएगा। 12th क्लास चाहे कोई भी क्लास हो बहुत सरल रहती है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है वो दिखती। नेक्स्ट अन्य प्रश्न, अन्य प्रश्न नंबर 1, साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक है, वैसे इसको भी हल करना है, जैसे मान जैसे क्या आएगा, माना साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, थीटा, फिर इधर जाएगा तो क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, और -1 को हम क्या लिखेंगे, -1 ही छोड़ देंगे, साइन और टेन का -1 तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाता है, 0, साइन थीटा इज इक्वल टू -1,
-π/2 -2 sin 90, उसको क्या लिखेंगे अपन, sin 90 को π/2 लिखेंगे। माइनस कहाँ रहेगा, यहाँ। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस इधर जाएगा सामने, तो साइन क्या जाएगा, -π/2। तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, -π/2। ठीक है। तो 1 का मान क्या होता है साइन में, sin 90 होता है। ठीक है। और माइनस को कहाँ जाएगा, ये एंगल में ले लेंगे, तो थीटा इक्वल टू -π/2। और इसकी चुनके ले सकते हो, थीटा शामिल है किसमें, -π/2 और फिर π/2। ये दूसरा कॉस इनवर्स कॉस 5π/4। अब इसका अपना क्या है, मुख्य मान याद करना है। मुख्य मान मतलब छोटा मान, और यहाँ क्या है, बड़ा मान है। 180 में 5 गुणा कर देंगे, 4×5 = 90, 4 का गुणा कर देंगे, तो कॉस इनवर्स से कॉस नहीं कटेगा यहाँ पर, क्योंकि अपन को मान निकालना है। तो इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस को 2π/3 लिखेंगे। क्या आएगा, कॉस हल क्या लिखेंगे, कॉस 2π - 5π/4। ये 2π/3π/3 आएगा, 3π/4 आएगा। cos 2π/4 को 3। अब cos का फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला क्या आएगा, cos 2π - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2π - थीटा इक्वल टू cos - थीटा। -cos थीटा, -cos थीटा होता है। ठीक है। तो ये क्या जाएगा, cos इनवर्स। अब इसको क्या लिखेंगे अपन, cos का क्या जाएगा, -cos 3π/4। ये माइनस आ जाएगा, cos 2π - थीटा का -cos थीटा होता है। अब चूंकि -cos थीटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ आएगा -3π/4 आएगा।
और क्या जाएगा, कौन से क्या जाएगा 3 पाई/, क्या जाएगा 4। ये आंसर। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था कि माइनस से मैंने यहाँ लिख दिया था। फिर क्या है, cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा ही आया, cos थीटा। सही है, ये सही है यहाँ पे। और इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स इक्वल टू cos थीटा आएगा। cos इनवर्स cos 3 पाई/4। और इक्वल टू क्या आएगा, 3 पाई/4। और यह माइनस सही है। और यहाँ भी एक कॉस लगेगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आंसर। अब आगे से ये क्या है, ये मान है बड़ा, तो अपन ने क्या लिया, इसको छोटा लिए, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 3 पाई/4। तो क्या आएगा, 3 पाई/4 हो जाएगा। तो ये मान ये की वजह से यहाँ आएगा ये, और कॉस माइनस थीटा की जाएगी कॉस प्लस हो जाएगा। तो डबल माइनस करके थोड़ा सा ऐसा हो रहा था। अब ठीक हो गया आंसर फाइनल। बेटा 40 मिनट का होना चाहिए ना। एक्सरसाइज 2.2। अब यहाँ ये बोल रहा है प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब होता है सिद्ध करो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रूव दैट। दैट क्या सिद्ध करना अपन को, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। और इसमें क्या लिखा है, x शामिल है, -1/2 और 1/2। मतलब s के मान इन दोनों के बीच में। तो साइन में मान है तो 30 आएगा। तो इसे तो ये हल करना है आपको। तो LHS के लिए तो इतना ही रहेगा। LHS के लिए क्या रहेगा,
एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूव करना है नंबर ए। और राइट हैंड साइड क्या आ गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये है, ये अपन ने 11वीं में पढ़े हैं कि ये फार्मूला किसका दिख रहा है, डिजाइन कुछ दिख रही है इसमें। यदि अपन एस की जगह साइन थीटा रखते हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फार्मूला है। इमेजिंग करो कि पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रखे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का फार्मूला है। काय का फार्मूला है, फार्मूला अपना लगेगा चूंकि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये 4 साइन क्यूब थीटा है सेम। तो एस का मान क्या रख देंगे यहाँ पर हम, साइन थीटा। तो माना लिखेंगे आप एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा। माना एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे अपन ने यहाँ पे, साइन थीटा। इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक्स बराबर साइन थीटा इसके हिसाब से लिख रहे हैं तो एक्स बराबर साइन थीटा लिखे तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स, और इसको क्या मानेंगे, दूसरा। ठीक है। अब एक्स का मान रखने पर लिख दो। अब क्या मान लिखेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा। तो एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान आर एच एस राइट हैंड साइड में रखने पर, ठीक है, एक्स का मान तो कहाँ रखना है, इसकी जगह एक्स की जगह। तो यहाँ से स्टार्ट करना अपन को, ये राइट हैंड साइड है। तो क्या हुआ, साइन इनवर्स 3, एस की जगह क्या आएगा, साइन थीटा, फिर माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन इनवर्स, हाँ ये बोलो ये किसका फार्मूला है, अरे यार, फिर साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये किसका फार्मूला, ये लिखा है साइन 3 थीटा का, ये लिख दीजिए। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाता है तो सिर्फ बचे क्या, 3 थीटा। अब किसका मान रखना है, थीटा का मान कहाँ रखना है, थीटा का मान समीकरण 1 से कहाँ रखा है, अभी लिखा था मैंने आपको, ये समीकरण 2 से। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, इसको क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। प्रूव्ड, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, थीटा का मान रखने पर, कहाँ से, समीकरण 2 से थीटा का मान रखने पर रख दी। तो वेरी इजी हो गया कि नहीं, कितना, 3 साइन थीटा हमारा साइन इनवर्स है 3 माइनस 4। तो हमको 11वीं का फार्मूला मालूम क्या है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन। तो उसको लेफ्ट हैंड साइड को पहला मान लिया और राइट हैंड साइड लिख दिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से राइट हैंड साइड लिख दिए और लेफ्ट हैंड साइड कर सकते थे, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक्स बराबर क्या लिखा अपन ने, साइन थीटा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस, ये किसका फार्मूला है, साइन 3 थीटा। कहाँ लिखा है, ये लिखा है, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, थीटा, थीटा का मान रख दी, साइन इनवर्स आंसर, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी के जैसा एक सवाल और है, कॉस वाला।
इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा, 3 cos इनवर्स है इज इक्वल टू क्या आएगा। क्या कर रहा है यार, बात कुछ समझ में नहीं आता, मजाक क्यों रखे। ये सेम वैसे ही है, तो हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड डायरेक्ट क्या लिखेंगे, cos क्या आएगा, 4x³ माइनस 3x। ठीक है, 4x³ माइनस 3x। तो यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, वो टैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वो x इज इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा। तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स x। ये थीटा थीटा लिख रहे हैं एक्स की जगह, ये लिखा है ना एक्स बराबर कॉस थीटा रखने पर। तो किसका फार्मूला है ये, आपको बताया था, ये है फार्मूला किसका, cos 3 थीटा का इज इक्वल टू क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फार्मूला है cos 3 थीटा का। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, देखो मिल कर रहा है पूरा, तो इसको लिखेंगे क्या आएगा, cos 3 थीटा। ये धोखे से लग गया, यहाँ पर ऐसी जगह क्या लिखें, cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। किसका फार्मूला है, cos 3 थीटा का। और यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स है, मैं छोड़ दिया मैंने, cos इनवर्स है। ये cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो क्या जाएगा, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे वहाँ पे, cos इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे थीटा का मान रखने पर। बस वो क्या, नंबर 1 2 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ। अब एक बार फिर से देखते हैं, x बराबर cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसे बार मैंने cos 3 थीटा वो लिखा ही है, cos इनवर्स का थीटा, थीटा बराबर क्या है, cos इनवर्स है। और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और यह हो गया प्रूव्ड। आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट, अभी इसके लिए तो काफ़ी है, अभी देखते हैं। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जितना मैंने समझाया बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा लगेगा और आगे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।